हेलो भाई, राम राम। कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। तो भाई ये वीडियो कल की है। वैसे तो वीडियो इससे पहले की भी कई बनी हुई रखी है, लेकिन बस वही है कि टाइम नहीं मिल पाता है इतना एडिट करने का। तो ये मैंने कल पैंट स्टिच की थी और कल ही मुझे सिल के भी देनी थी। 2 पैंट थी, लेकिन क्या होता है कि हम थोड़ा सा, जैसे 2 दिन मेरे घर में काम चला था, आपने मेरे ब्लॉग चैनल में देखा ही होगा। तो जब मिस्त्री घर पे लगते हैं ना, तो किसी काम का टाइम नहीं मिल पाता, और उसमें सिलाई का तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैंने ये कपड़े उठा कर रख दिए थे। और भाई जो लीलन का कपड़ा होता है ना, वो कहीं पर भी रख दो आप, इतनी ज़्यादा सड़वट इसमें पड़ जाती है कि इसे सीधा करना तो बस राम का नाम है। तो फिर मैंने इसे अच्छे से प्रेस किया और कूलर पंखा सब कुछ बंद करके ना इसको कटिंग किया है बच्चों के आने से पहले। तो लगभग वैसे तो मुझे 10-15 मिनट ही लगती है एक सूट की कटिंग करने में, लेकिन जब ये ऐसे होते हैं ना, सिलवट वगैरह ज़्यादा होती है और उनको प्रेस करके कट करना है तो भाई 1 घंटा तो लग ही जाता है। और ऊपर से गर्मी का ये महीना, इतनी भयानक गर्मी थी, लगभग 1 घंटे के आसपास मैं गर्मी में बैठी रही, साथ में मेरा लड्डू गोपाल भी। अभी बच्चे भी आ चुके हैं और मैंने उनको खाना पीना दे दिया है। तो मैं सिलाई का कुछ ऐसे ही करती हूँ। आज का टॉपिक रहने वाला है कि भाई बच्चे भी साथ में हैं, पशु भी साथ में हैं, गांव में रहते हैं। गांव में देखिए सिलाई कम होती है और थोड़ी सी नोक झोंक, नाक मारी भी थोड़ी ज़्यादा ही होती है। तो फिर वहाँ पे अपना बुटीक का काम कैसे करें, कैसे बढ़ाएं, शुरुआत कैसे और कहाँ से करें। तो देखिए भाई, शुरुआत करने के लिए हमें बड़े शहर में नहीं जाना है, बड़ी बड़ी चीज़ों पर हाथ भी नहीं मारना है। हमें ना अपने घर के हिसाब से हर काम की शुरुआत करना चाहिए। अब हम ये सोच ले कि बुटीक शुरू करना है और हम बड़ी सी मशीन लेकर आएंगे, बड़े बड़े कमरे होंगे, या बाहर कहीं दुकान लेकर शुरू करेंगे, या कोई बिल्कुल जैसे बुटीक में होता है हैंगर वगैरह, मतलब कुछ भी जो बुटीक में होता है, शुरू करने से पहले वो सारा तामझाम हमें नहीं बिठाना है। खासकर गांव में जो लेडीज़ सिलाई करती हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि शहरों में देखिए मैं नहीं रहती हूँ, मुझे आइडिया इतना नहीं है। गांव में रहती हूँ तो गांव का मैं बता सकती हूँ। भाई कुछ लेडीज़ ऐसी भी आएंगी जो आपको पहले बार में ही आपकी सिलाई को पसंद करेंगी, और कुछ एक ऐसी भी आएंगी जो आपकी सिलाई अच्छी होने के बाद भी उसमें नाक चौक चलाएंगी कि कहीं इसका काम शुरू ना हो जाए। और ऐसा नहीं ज़रूरी है कि शुरू में ऐसे ही मिले या बाद में। तो भाई देखो, मैं मेरी बताऊँ ना, तो मैंने तो 8-10 साल के एक्सपीरियंस में यही देखा है। गांव से रिलेट करती हूँ, इसलिए आपको बता देती हूँ अच्छी तरीके से कि पीछे खींचने वाले ज़्यादा आएंगे और आगे बढ़ाने वाले कम आएंगे। पीछे खींचने वाले लोग ऐसे होंगे जो सूट भी सिलवा के जाएंगे, अच्छा सिल भी जाएगा, लेकिन फिर भी नाक झोंक ज़्यादा होगी ताकि इसके पास कोई और ना आ जाए। और थोड़ा सा चेक करने के लिए, गाँव में बोलते हैं ना, स्वाद लेने के लिए आती हैं। तो ऐसी लेडीज से आपका ज़्यादा पाला पड़ने वाला है अगर आप गांव से रिलेट करती हैं तो फिर मैं तो यही बोलूँगी भाई, ज़्यादा कुछ तामझाम अपना नहीं जमाना है। आपके पास अगर छोटी मशीन है, छोटी नहीं है, अम्ब्रेला मशीन है, तो ये सबसे बड़ी ही मशीन समझिए। हर तरह के कपड़े पे वैसे चल जाती है, और जो आती है वो बड़ी 30-40 हज़ार की। तो भाई मैं तो फर्स्ट में यही बोलूँगी कि उस पर पैसे ख़राब ना करके आप छोटे लेवल से शुरू करें। क्योंकि देखिए छोटे छोटे कदमों से तो हम पहाड़ पे भी चढ़ जाते हैं, और एकदम से हम छलांग लगाएंगे ना तो मुंह के बल नीचे ही गिरेंगे, और गिराने वाले तो बाट देख ही रहे हैं। तो हमें काम इस तरीके से करना है कि हमारा घर भी ख़राब ना हो, हमारा घर का काम, बच्चों का, पशुओं का, वो भी ख़राब ना हो, और छोटे लेवल पे हमारा काम शुरू भी हो जाए। और कब जाकर ये बड़ा लेवल ले लेगा हमें खुद भी पता नहीं लगेगा। मैं यहाँ पे इनर की पैंट सिल रही हूँ, दोनों पैंट इनर की ही है, और मैं इनर के जो भी कपड़े सिलती हूँ, सॉरी, सूट पैंट ब्लाउज वगैरह, तो मैं इनको अटैच नहीं करती हूँ। जैसे कई सिलते हैं ना, कच्ची सिलाई करते हैं हाथ से या मशीन से, तो भगवान की दया से मैं वो नहीं करती हूँ। मैं मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया, और मैंने शुरुआत में ही ऐसी सीखी थी। तो मेन तो ये है सिलाई सीखना। आपको अगर बेसिक सिलाई आती है, जैसे सूट सलवार पैंट प्लाजो, अगर ये 2-4 चीज़ भी आती है ना, तो भी आप शुरू कर सकती हैं। और देखिए छोटे लेवल और बड़े लेवल के ये अंतर होता है कि छोटे लेवल का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा अपना हाथ खर्च चला सकती हैं, आपके हाथ में दो थोड़े बहुत पैसे आते रहेंगे, आप छोटा मोटा अपना खर्चा निकाल सकते हैं। और बड़ा लेवल ये है कि भाई
बड़े लेवल पे शुरू करने के लिए तो थोड़ा सा खर्चा लगाना भी पड़ेगा। तो जो मेरी बहनें गांव से रिलेट करती है उनके फ़ायदे के लिए तो मैं ये बता रही हूँ भाई, आपके पास इंची टेप मशीन, एक अच्छी सी मशीन होनी चाहिए, तेल मशीन का, इंची टेप नाप लगाने के लिए और चौक वगैरह, और ये है कि अगर आपको पैंट प्लाजो कटिंग करना आता है तो उनकी शेप पट्टी। ये 2-4 चीज़ें हैं, मैक्सिमम ये 200, 250 या 300 रुपये तक आ भी जाएंगी, अच्छी ही क्वालिटी की ही आ जाएंगी। तो आप ये सामान लेकर, और अच्छी सी मशीन आपके पास है तो, और नहीं तो अम्ब्रेला, ये लगभग 5 से 6 हज़ार में मशीन आपकी आ जाएगी, अगर आपके जैसे मशीन का स्टैंड वगैरह है तो, और नहीं तो फिर 9, 9.5 के आसपास तो ये भी पड़ जाएगी आपको पूरा सेटअप लेने में। तो भाई इतने से तो आपको देखिए करना ही पड़ेगा, और आपके पास अगर मशीन है तो आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन लेवल छोटा ही रखिए। पहले ना अपने घर के सील के देखिए, अगर आपके पास कपड़े नहीं आ रहे हैं तो घर में बच्चे हैं, आप हैं, कोई भी, जैसे आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, कोई भी डिज़ाइन देखिए उसे बनाने की कोशिश कीजिए, कोई सूट की फिटिंग, क्योंकि हम सिलते रहते हैं। सच बताऊँ ना तो मेरा 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ फिटिंग पर, कि परफेक्ट फिटिंग होती कैसे है। वैसे मेरे सूटों की फिटिंग आप देखते होंगे, मैं खुद भी पहनती हूँ और बाहर के भी सिलती हूँ, और अब तो मैं जैसे बाहर के सूट सिलती हूँ ना तो उनकी रील्स वगैरह डालती हूँ, जैसे कटिंग से लेकर फिटिंग की। तो आपको आइडिया तो हो ही गया होगा, लगभग अच्छी फिटिंग आ जाती है। लेकिन फिर भी इंसान जो है ना, आता है धरती पर और चला जाता है, लेकिन सीखना बंद नहीं होता भाई, सीखना हमेशा चलता ही रहता है, और सीखते रहते हैं, हर दिन एक नया होता है, नई सीख लेकर आता है। ये इलास्टिक है, ख़त्म हो गया था तो मैंने इसके पापा से मंगवाया था। तो ये है कि जैसे आप प्लाजो वगैरह, तो इलास्टिक को देखकर मुझे याद आया, इलास्टिक भी आपके पास होना चाहिए, 1.5 इंची और 1.25 इंची, और एक आता है आधा इंची, और एक बिल्कुल आधे इंची से कम में भी आता है। ये शायद आपको दोनों चारों गिट्टे जो हैं वो 1000 के अराउंड पड़ेंगे। तो आप ये भी लेकर रख सकते हैं, छोटी मोटी लेस वगैरह, जैसे गोल्डन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोटा पत्ती हो गई, इस तरीके के थोड़े से डेकोरेटिव आइटम्स भी रख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, सूट सिलने बैठ जाते हैं, और ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई सूट सिलवाने जो आता है वो हमारा पड़ोस में ही हो, कोई दूर से भी आ जाता है और सूट सिलने बैठ जाते हैं, कपड़ा कम रह जाता है कहीं से, तो फिर उसमें जॉइंट वगैरह डालना पड़ता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो हल्की फुल्की मैक्सिमम हर डिज़ाइन में चलने वाली गोल्डन, कॉपर, चांदी कलर की, ये इस तरीके के लेस वगैरह, गोटा पत्ती आप रख सकते हैं, तो आपको सूट वगैरह सेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं पर जॉइंट है तो आप लेस से कुछ भी छोटा मोटा डिज़ाइन बनाकर उसे तैयार कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे बातों बातों में ना मेरी पैंट भी सिल गई है, क्योंकि मुझे 4 बजे तक दोनों ही सील कर तैयार करनी है। उसके बाद बाकी रहता है इनमें बटन्स वगैरह, जो भी मुझे मैं मोहरी में डिज़ाइन करना है, छोटा मोटा, ज़्यादा तो नहीं, बस कट लगाऊंगी और स्टोन वर्क करूँगी। तो आप ना ये सामान रख सकते हैं। अगर आप अभी मशीन चलानी सीखी है, बेसिक सी सिलाई आती है, तो आप गड़े भी रख सकती हैं, वो भी 30-35 रुपए का पैकेट आता है। तो छोटे लेवल का मतलब ये है कि 20,000 तक आपका बुटीक शुरू हो जाएगा। और देखिए, घर में ज़रूरी नहीं है कि हमें एक अलग कमरा ही चाहिए होगा बुटीक के लिए। आप कहीं पर भी, बच्चों का, जैसे छोटे बच्चे हैं भाई, बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो आप वहाँ पे अपनी मशीन को रख लीजिए, और बाकी का सामान आप किसी भी ड्रॉर में, कोई बाल्टी वगैरह में रख सकते हैं। जब ज़रूरत हो निकाल लीजिए, यूज़ कर लीजिए, फिर उसे पैक करके रख दीजिए। तो इस तरीके से आप छोटा सा सेटअप अपना लगा सकती हैं, और बस काम करना है, वो मन लगा के करना है, ताकि ग्राहक आए और उदास होकर ना जाए। कोशिश हमें यही करनी है। लेकिन जिनका काम है उदास होने का, और जिनको आदत है नोक झोंक निकालने की, तो वो तो चाहे हम कितना भी अच्छा करके दे दें, निकालेंगे ही। और दूसरी बात, आप अपने रेट फिक्स कर लीजिए। अब ये तो मैं नहीं बता सकती कि आपके यहाँ का रेट कितना है, हमारे यहाँ का कितना है, क्योंकि बोलते हैं ना देसी भाषा में भी कि डंग डंग पे पानी चेंज होता है और कोस कोस पे वाणी।
तो जैसे जैसे गांव शहर थोड़ी थोड़ी दूर में और गांव में भी 3-4 सिलाइयाँ मिलेंगी आपको। इस घड़ी में 200 में सिल रही है, उस घड़ी में 250 में सिल रही है, उससे अगली वाली में 300 में सिल रही है, कोई बेचारी ऐसी 120 में भी सिलने वाली मिल जाएगी। तो रेट तो आपको देखिए अपने आसपास के हिसाब से किस तरीके से चल रहे हैं, अपने काम को देखते हुए फिक्स करने। अगर आपके हाथ में सफाई थोड़ी सी कम है तो आप थोड़ा डाउन करके चल सकती हैं, और अगर आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ प्रोफेशनल तरीके से तैयार कर देती हैं सूट को, तो आप उस तरीके का रेट रख सकते हैं। रेट याद रखने के लिए आप कोई चार्ट बना सकती हैं, घर पे भी बना सकते हैं, मार्केट से भी बनवा सकती है। इससे होगा ये कि कोई भी आएगा आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, चार्ट पर देखेगा, उसे अगर सिलवाना है तो आपको देगा, नहीं सिलवाना है तो भाई आगे चलो। तो कुछ इस तरीके से ही मैंने भी शुरू की थी। पहले तो मैं ऐसे ही सिल देती थी, जब टाइम मिला किसी ने बोला तो सिल दिया। वैसे मुझे सिलाई का शौक़ बचपन से ही है। जब मैंने 8 क्लास में थी तब मैंने सिलाई सीखी थी। सीखने के नाम पर मैंने 10-15 दिन ही कोर्स किया था, वो भी हमारी आंटी जी ही थी घर में। और बाकी यूट्यूब का तो अभी टाइम आया है। मैंने तो जैसे मेरी बड़ी सिस्टर थी, ताऊ की लड़कियां, तो वो सूट सिलती रहती थी, कटिंग करती थी, डिज़ाइन भी बनाते थे। तो उस टाइम में तो डिज़ाइन वो होते थे जो क्रॉस क्रॉस जैसे खाट की जेवड़ी वगैरह नहीं बांटते हैं, इस तरीके के क्रॉस क्रॉस डोरियां करके वो डिज़ाइन बना करते थे पहले। तो वो डिज़ाइन होते थे, लेकिन मैं उनके पास बैठी रहती थी, देखती रहती थी। तो आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोलकर नहीं समझाई जाती, आप देखकर भी आसानी से समझ लेते हैं। तो वहीं से मेरा ना माइंड सेट हो गया था कि हाँ सूट ऐसे कटते हैं, सलवार ऐसे कटती है। थोड़े बहुत डाउट थे वो मैंने मेरे आंटी के पास जाकर क्लियर कर लिए थे। तो वही यहाँ पे आई, फिर मैंने थोड़ी सी सिलाई शुरू की, अपने सिलने लगी, अपनी ननद के सिलने लगी, आसपास के भी मैंने थोड़े बहुत सिले। फिर जैसे नहीं ऐसे ही सिलते सिलते फिर ध्यान में आया कि चलो सिलाई शुरू कर देते हैं। तो फिर मैंने ना मशीन मंगवाई। वैसे तो मैं पैरों की मशीन लेकर आई थी साथ में, लेकिन फिर मैंने ये मशीन मंगवाई। अम्ब्रेला मशीन है ये, और ये मशीन मुझे 8 से 9 हज़ार के अराउंड पड़ी है। स्टैंड मेरे पास पहले ही था, एक मशीन का स्टैंड मैंने मंगवाया था, यानी कि मशीन 9 हज़ार के अराउंड में मेरी दो आ गई थी। एक अम्ब्रेला ये थी और एक इंटरलॉक की थी। तो मैंने इंटरलॉक की ही बोल दी थी, लेकिन मुझे ना वो फर्स्ट में चलानी नहीं आई थी। लेकिन बाद में तो फिर मैंने भी उसे भी सीख लिया था चलाना, लेकिन अब मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि गांव में क्या होता है, लेडीज़ को बड़ा झटका लगता है। हम ये कहते हैं ना 150 की सिलाई है और इसके ऊपर 30 का इंटरलॉक, तो वो 30 रुपये देना उनसे हो नहीं पाता है। इतनी मीन मीक निकालती हैं उन 30 रुपयों के लिए। तो मैं तो पहले किया करती थी, लेकिन अभी मैंने कट कर दिया है इंटरलॉक। गांव में तो चल ही जाता, शहरों में तो भी अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो ये तो नहीं चलेगा। अगर आपने सूट सिल दिया है तो अपनी फिनिशिंग को बढ़ाने के लिए आपको इंटरलॉक करना ही पड़ेगा। देखिए मैं तो अभी नहीं करती हूँ, हाँ अगर भविष्य में कभी शुरू करूँगी भी तो फिर मैं अपनी सिलाई को थोड़ा चेंज करूँगी, ताकि लेडीज़ को ये हर्ट ना हो कि इंटरलॉक के अलग से ले रही हैं। तो मैं इंटरलॉक के अपनी सिलाई में ही ऐड करूँगी। तो भाई कुछ इस तरीके से ना आप अपना छोटे लेवल पर बुटीक शुरू कर सकते हैं, या घर से ही सिलाई। बुटीक का नाम बड़ा होता है, जब आप किसी को ऐसे बोल देंगे ना गांव में कि भाई मेरा बुटीक है, तो उनको पता है क्या है, बुटीक का नाम बड़ा इसलिए होता है कि कुछ सिले हुए कपड़े, ड्रेसेस डिज़ाइनर हैंगर में लगी होंगी, बड़ा सा सेटअप होगा, एक मेज कवर होगा, तीनों चारों मशीनें होंगी आसपास, और मतलब एक अच्छा सा कमरा भरा भराया सा, एक्स्ट्रा सामान भी होगा, लेस वगैरह। तो ये सब हर किसी के पास नहीं होता है। और जब फर्स्ट में हम कोई काम करने की सोचते हैं तो उस टाइम पर तो किसी के पास भी नहीं होता है। मेरे पास भी नहीं था और अब तक भी नहीं है। वैसे मैं सिलाई का सामान लगभग घर पर ही रखती हूँ, इकट्ठा अपना लेकर आती हूँ, लेकिन जो सेटअप बोल सकते हैं ना वो मैं नहीं लेके रखी हूँ। आप देखते होंगे मुझे इसमें व्लॉग में भी और इसमें भी कि मैं, बच्चे लेटते हैं, खाते पीते हैं, यही एक रूम है, यहीं पर हमारा लेटना बैठना होता है, यहीं पर खाना पीना और सोना होता है। यहीं पर साइड में मैंने अपनी मशीन को लगाया है इंटरलॉक की, और जो पिको करने की मशीन है उसको मैंने अंदर लगाया है, और जो मेरी एम्ब्रॉयडरी की मशीन है और
जो ये सिलाई की मशीन है ये मेरी यहाँ पर है, तो थोड़ा सा बड़ा कमरा है तो एडजस्ट हो गई है, लेकिन अलग से कमरा रखने की तो मेरे पास भी जगह नहीं है। तो इसका मतलब मैं क्या कभी सिलाई ही नहीं करूँगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम छोटे लेवल पर भी बुटीक के नाम पर अपना सिलाई के नाम पर अपना बुटीक शुरू कर सकते हैं। नाम बुटीक नहीं होगा लेकिन काम बुटीक जैसा ही होगा। तो आप नाम पर ना जाएं, अपना काम शुरू करें, बेझिझक करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें, फिनिशिंग के साथ करें और एकाग्रता के साथ करें, तो आपकी जीत होनी पक्की है। कुछ लोग आएंगे आपका मन तोड़ने के लिए, कुछ कुछ बोलेंगे भी, कुछ तरीके भी बताएंगे, लेकिन आपको किसी झमेले में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ ये देखना है मुझे ये काम आता है, मुझे करना है, हर हाल में करना है, तो देखिएगा आप आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगी, बेझिझक अपने काम को शुरू कर दो। पहले छोटे लेवल से करो, धीरे धीरे हर साल में कोई एक ऐसा दिन आप बना लीजिए कि उस टाइम पर मैं 10-20 रुपए सिलाई पर बढ़ाऊंगी। तो भाई मैं तो सिलाई बढ़ाती हूँ करवा चौथ पर, क्योंकि करवा चौथ एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पर लेडीज़ों को मन में ना एक अलग ही उत्साह होता है व्रत के प्रति, अपने पति के प्रति, और मेरे भी लिए भी है। लेकिन उस टाइम पर मैं अपनी सिलाई थोड़ा सा हाई करती हूँ, 10-20 रुपये ही होता है, ज़्यादा तो नहीं होता। लेकिन पिछले साल तो मैंने वो भी नहीं किया था, उससे पिछले साल 50 रुपये अप किए थे। लेकिन इस बार मैं देखूँगी शायद थोड़ा करूँ या ना भी करूँ। तो भाई आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी अपने लिए हेल्पफुल लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। अगर मुझे समझ आया, मेरे हिसाब का हुआ, तो मैं कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी और वीडियो भी ज़रूर डालूंगी। पैंट मेरी सिल गई है, अभी इसमें मोती मणिये का काम है जो कि मैं करूँगी बाद में। चलिए मिलते हैं कल।